कृष्ण का। और आप हमारी कथा को लबिस स्टूडियो रामपुर बाजार चैनल के नाम से अपने YouTube पर मोबाइल पर भी देख सकते हैं। पंडित श्याम जी तिवारी, ग्राम बिरौली, पोस्ट बिरौली, जिला हरदोई। हमारा मोबाइल नंबर 84 23 50 85 27। लविश स्टूडियो रामपुर बाजार के माध्यम से भगवान की कृष्ण कथा, दुर्गा कथा, भगवती आदि शक्ति दुर्गा की पावन कथाएं, देवी भागवत की कथाएं, राम कथा आप लविश स्टूडियो रामपुर बाजार चैनल पर देख सकते हैं अपने मोबाइल के माध्यम से, और भजनों को भी सुन सकते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जब कोई बड़ी उपाधि प्राप्त कर लेता है ना, या बड़ा आदमी बन जाता है, पैसे वाला बन जाता है, या कोई उपाधि प्राप्त कर लेता है, समाज में जो मशहूर हो जाता है, विख्यात हो जाता है, उसे कुछ न कुछ अभिमान तो आ ही जाता है। नारद बाबा को भी अहंकार आ गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया। जो काम भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश न कर सके, वो काम हमने कर दिखाया है। एक बात बतावें, और वो बड़ा आदमी, उपाधि पाने वाला व्यक्ति या सम्मानित व्यक्ति भी लोगों के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है। दूसरे लोग उसके मुंह पर उसकी तारीफ करे। अच्छा एक बात बताओ, इस जमाने में मुंह पर खूब बढ़िया बढ़िया चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले, पॉलिश लगाने वाले खूब मिल जाते हैं, और पीठ के पीछे सैकड़ों बुराइयां करते हैं। मुंह पर जो ही मिल जाते हैं, इतने सगे बनते हैं, इतने इष्ट मित्र हैं। ऐसे लोगों से मेरे प्यारे सदैव सावधान रहना चाहिए। जानते हो कैसे लोगों से? ये तुम्हारे मित्र कैसे होते हैं? तो स्वामी बाबा लिखते हैं कि जैसे कोई सोने का घड़ा हो, ऊपर से देखने में खूब चमक दमक रहा हो, और उसके भीतर जहर भर दो। सोने के घड़े में ऊपर से सोने की कटोरी बंद कर दो। देखने वाला जब दूर से देखेगा तो सोचेगा कितना बढ़िया सोने का घड़ा है, उतना ही अंदर अमृत बढ़िया भरा होगा। लेकिन ना ना ना, अमृत के धोखे कहीं सोने के कलश वाला अगर विष पी लिया तो व्यक्ति मर जाता है। गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि मन मलिनो तन सुंदर कथाओं को सुन करके हमें शिक्षा लेनी चाहिए। ऐसे लोगों से सदा सावधान रहो जो तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी तारीफ करते हो। कबीरदास जी लिखते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी बुराई करता है तो तुम्हारी कमियां बताता है, आप उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। और अगर कोई बड़ाई करने लगा तो फूल कर गरगज हो जाएंगे, कमियां एक भी नहीं देखेंगे अपने अंदर। बाकी ही नहीं रखी जो रामायण मैंने लिख दी हो। गोस्वामी बाबा लिखते हैं, ऐसे लोग चिकनी चुपड़ी बातों की पालिश लगाने वाले तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे इष्ट मित्र संबंधी बोले मधुर वचन मोरा। भोजन क्या है? जहरीला काला।
भासता है काला जहरीला सर्प और बोलता है इतना मीठा मीठा। वही भाव है यहाँ पर नारद बाबा के मन में अहंकार का अंकुर उत्पन्न हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया। व्यक्ति को किसी वस्तु का किसी बात का अहंकार हो जाता है तो उसका मन पूजा तपस्या में फिर कहां से लगता। जरा ध्यान देना, पूजा तपस्या में उसका मन कहां से लगता। नारद बाबा चल खड़े हुए, अपने पितामह ब्रह्मा जी के लोक को पहुंचे, पितामह ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहने लगे पिताजी जो काम आप भी न कर सके वो काम हमने कर दिखाया है। ब्रह्मा जी बोले कौन सा। नारद जी ने कहा मैंने कामदेव को जीत लिया। ब्रह्मा जी बोले देखो ये बात नारद तुमने हमसे कही सो कह दी, लेकिन ये बात कभी कैलाश पर्वत पर भोले बाबा से न कहना। ब्रह्मा जी से नारद जी बोले वाह वाह पिताजी, क्यों नहीं कहूंगा, हमारी प्रभुता आपको अच्छी नहीं लगती। अरे ये तो सच्चाई है, मैंने कामदेव को जीता है। नहीं माने, कैलाश पर पहुंचे, भोले बाबा को प्रणाम किया। भोले बाबा बोले प्रणाम। नारद जी बोले एक बात जानी भोले बाबा तुमने। भोले बाबा बोले कौन सी। नारद जी बोले मैंने कामदेव को जीत लिया। भगवान शंकर बोले चुप रहो नारद, ऐसी बात न करो। नारद जी बोले क्यों, क्या झूठ है क्या, ये तो सच्चाई है, मैंने कामदेव को जीता है। भगवान शंकर बोले देखो हमसे बात तुमने कही सो कह दी, लेकिन क्षीर सागर में कभी भगवान विष्णु से न कहना। नारद जी बोले जिसके पास जाओ वही रोकता है, इनसे न कहना, उनसे न कहना, उनसे न कहना, इनसे न कहना। भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या, ये सच्चाई नहीं है, मैंने कामदेव को तो जीते ही है। भगवान शंकर ने सोचा भी इनका कल्याण हो गया, अपने दो गण लगा दिए CID नारद बाबा के पीछे, देखो इनका आगे क्या हाल होने वाला है। भगवान शंकर के दो गण इनके पीछे लगे हैं। क्षीर सागर में पहुंचे, जहां पर भगवान विष्णु शयन करते हैं। नारद बाबा ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया। भगवान विष्णु बोले प्रणाम, कहो नारद क्या हाल। नारद बाबा ने कहा भोले। भगवान विष्णु से कहा महाराज जो काम आप भी न कर सके वो काम हमने कर दिखाया है, मैंने कामदेव को जीत लिया। भगवान बोले अच्छा नारद, तो तुमने कामदेव को जीत लिया। नारद बोले हाँ हाँ महाराज। तो करुणानिधि मन दीख विचारी कि पूरा अंकुर भगवान ने देखा नारद बाबा के मन में अहंकार का अंकुर उत्पन्न हो गया है कि मैंने कामदेव को जीत लिया। और भगवान का नाम जानते हो क्या है, गर्वाहारी। जब व्यक्ति को अभिमान हो जाता है तो भगवान उसके अभिमान का ही भोजन करते हैं और कुछ खाते पीते नहीं। अभिमानी व्यक्ति का अभिमान ही भक्षण किया करते हैं भगवान। करुणानिधि दीख विचारी ओरा अंकुर गर्वतर भाई। भगवान ने कहा कि तेरी समय डारी हम खारी पन हमार सेवक हितकार। थोड़ी देर बैठे रहे नारद बाबा, भगवान से बोले कहा महाराज अब हम चलते हैं। भगवान बोले जाओ नारद जल्दी जाओ। अब नारद बाबा चल दिए। भगवान ने नारद बाबा का कल्याण करने के लिए रास्ते में एक माया का नगर बना दिया। ये सब माया ही का है। गोस्वामी बाबा लिखते हैं बिरचो मग महानगर सतयोजन विस्तार श्रीनिवास पुरते अधिक शोभा भले प्रकार। 100 कोस का लंबा चौड़ा 400 कोस का 100 योजन का एक नगर रच दिया। वहां का राजा है शीलनिधि। राजा शीलनिधि की एक कन्या है जिसका नाम है विश्वमोहिनी।
सब माया का है। स्वयंवर हो रहा है कन्या विश्वमोहिनी का। स्वामी बाबा लिखते हैं कि करई स्वयं बरसो रखवाला हो रहा है। सैकड़ों राजा लोग आए हुए हैं स्वयंवर भूमि में। राजा शील निधि आया, नारद बाबा के चरणों में प्रणाम किया, अपनी कन्या विश्वमोहिनी से भी प्रणाम करवाया। नारद जी से कहा, देखो राजा शील निधि ने, आप भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल तीनों कालों के ज्ञाता हो महाराज। हमारी बिटिया विश्वमोहिनी की भाग्य की रेखाओं को पढ़कर बताओ, इसे स्वयंवर में पति कैसा मिलेगा। अब नारद बाबा जो ही राजकुमारी विश्वमोहिनी की भाग्य की रेखाओं को पढ़ने लगे तो उनमें जानते हो इन्होंने क्या लिखा हुआ पाया मस्तक की रेखाओं में कि जो यही परई अमर सोई होई, जो यही परई, जो यही परई राजकुमारी विश्वमोहिनी की भाग्य की रेखाओं में लिखा है, जो राजकुमारी विश्वमोहिनी से विवाह कर लेगा वो अमर हो जाएगा, संग्राम में उसे कभी कोई परास्त नहीं कर सकता। अब नारद बाबा की राल टपकने लगी कि विवाह तो अभी हमारा भी नहीं हुआ, हम भी अभी कुंवारे ही पड़े हैं। अगर राजकुमारी विश्वमोहिनी हमारे गले में जयमाला डाल दे तो मेरा विवाह भी हो जाए, मैं अमर भी हो जाऊं और संसार में कोई हमें मार भी न पाए। सोचा क्या किया जाए, कुछ झूठी मूठी बातें बना करके नारद बाबा ने बता दी राजा शीलनिधि को। अब मन में केवल एक ही भाव लगा है, नारद के कैंचियां चलने लगी नारद बाबा के मन में विवाह के लिए। कोई कोई लोग होते हैं ऐसे, ऊपर पीले वस्त्र और नीचे खंजर, ऊपर से देखो बहुत बढ़िया साधु वाला रूप और भीतर से देखो राक्षसी रूप। जितने गंदे कर्म है संसार के सब वो कर लेते हैं और ऊपर से पीले वस्त्र दाढ़ी जटा रखा है, गंदे संदे काम किया करते हैं। ऐसे लोगों से सदैव होशियार रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये समाज में छिपे हुए भेड़िए हैं। साधु के भेष में राक्षस ने दशानन रावण जब गया था तो संत ही बन करके गया था सीता का हरण करने। आपने सुना कई बार मानस में है, सून बीच दस कंधर देखा, आवा तुरंत यति के बेसा। नकली साधु, नकली साधुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। असली साधु तो हजारों में लाखों में एक मिलेगा, सैकड़ों नकली साधु घूम रहे हैं। रखाए दाढ़ी बार जटाए, ऊपर पीले वस्त्र नीचे खंजर, खाद लग गई फौरन खंजर भोंक देंगे। देखो नारद बाबा का भी वही भाव है। मन में एक विचार आने लगा देवर्षि नारद के कि जप तप कछु न हो, जप तप कछु न हो,
सोचा क्या किया जाए, कैसे हमारा काम बने, यानी विश्वमोहिनी हमारे गले में जयमाला कैसे डाले। तो नारद बाबा के मन में एक भाव आ गया कि भगवान विष्णु से सुंदर इस संसार में कोई है नहीं, और अगर भगवान विष्णु की सुंदरता हमें मिल जाए तो हमारा काम बन जाए। चलो उन्हीं के पास चला जाए जहां क्षीर सागर में भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं। नारद जी गए, जब देखा बड़ी दूर से शासन रह गया भगवान जी का, तो दूर ही से दंड प्रणाम करते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं। जान गए भगवान। आओ आओ नारद, बड़ा जल्दी आ गए, अभी तो यहीं से गए थे, बड़ी लंबी प्रदक्षिणा कर रहे हो। देखो एक बात बताओ, कोई व्यक्ति अगर तुमसे रोज बड़ा आकड़ करके ऐंठ करके अकड़ में बात करता हो, और वही व्यक्ति अगर किसी दिन तुमसे बड़ा मीठा मीठा बोलने लगे, बड़ा झुकने लगे, तो जान लेना कोई बहुत बढ़िया कटार लेकर के आया है। स्वामी बाबा लिखते हैं, मैं नहीं कह रहा, अति दुखदायी आवश्यकता है समाज में ऐसे लोगों से होशियार रहना। नमन नीचे अति दुखदायी जिमी कप नहीं खा गई। कहा बड़ी जल्दी आ गए नारद, बड़ी लंबी प्रदक्षिणा कर रहे हो, काम बताओ। नारद जी बोले, प्रभु बड़ा जल्दी इसलिए लौट आया क्योंकि आपसे हमारा एक बड़ा जरूरी काम पड़ गया। भगवान बोले, बताओ बताओ क्या चाहते हो। तो नारद जी बोले, महाराज यही विधि हो। भगवान बोले, क्या। तो नारद जी बोले, नाथ। भगवान बोले, बताओ तो, बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या कर रहे हो व्याकरण की। बोले, यही विधि हो नाथ। भगवान बोले, क्या। नारद जी बोले, हित। भगवान विष्णु ने कहा, किसका। बोले, मोरा। भगवान बोले, अपना अपना हित दुनिया चाहती, दूसरे का भला कौन चाहता। संसार में लोग इसीलिए दुखी हैं क्योंकि हम अपना भला चाहते हैं और दूसरों का बुरा चाहते हैं। मेरे प्यारे, अगर हम अपने भले के साथ साथ दूसरों का भी भला सोचने लगे तो जीवन का कल्याण हो जाए। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते जग में, कांटे बन कर
भगवान बोले क्या? नारद जी बोले नाथ। भगवान बोले किसका? बोले हित। भगवान बोले किसका? नारद जी बोले मोरा। करहु तो भगवान बोले चाहते क्या हो? नारद जी ने कहा महाराज हम अपना विवाह करना चाहते हैं, अपनी शादी करना चाहते हैं। भगवान शंकर के दोनों गण पीछे लगे हुए सीआईडी। भगवान बोले मान जाओ नारद, शादी वादी के झंझट में न पड़ो। शादी में ही मनुष्य की बर्बादी हो जाती है। शादी कोई अच्छी चीज थोड़ी है। माया के झंझट में पड़ना ये अच्छी बात नहीं। नारद जी बोले महाराज आप तो लक्ष्मी जी को लिए बैठे हो, हमें शादी के लिए रोक रहे हो, विवाह के लिए रोक रहे हो। जानते हो ये विवाह वाली जो बात है, इतने बड़े बच्चे से भी कह दे वो कहेगा करोगे विवाह, कहेगा करेंगे नहीं। क्या बहुत बढ़िया लगता है विवाह। लेकिन जानते हो यह लड्डू है रेत का, बालू का बहुत बढ़िया लड्डू बनाओ, बड़ा सा धूप में बड़ी मेज के ऊपर रख दो। दूर से जब उसमें चांदी वाले कण चमकेंगे तो देखने वाला सोचेगा कितना बढ़िया लड्डू है। अगर खाने को मिल जाता तो जीवन धन्य हो जाता। लेकिन यह लड्डू है रेत का, देखे मन ललचा, खाए ते पछतात मन। जिसका विवाह हो गया वो बेचारा परेशान। करते करते व्यवस्था अपने बच्चों की, लाते लाते कपड़े करते करते व्यवस्था, ये आज ये नहीं तो कल वो नहीं। बैठना बेचारे का मुश्किल। अगर कमाई धमाई नहीं कर रहा है तो देवी जी डंडे डाले रहती हैं, क्या कर रहे हो, क्यों बैठे हो? बच्चों के पास हो नहीं, कापी नहीं है, किताब नहीं है, फीस नहीं जमा की, बड़ा मुश्किल। यह लड्डू है रेत का, देखे मन ललचात, खाए ते पछतात मन। जिसने ये लड्डू खा लिया बालू वाला, उसका सारा मुंह खिसक जाता है, जायका ही खराब हो जाता है। और ना खाए पछतात। और जिसका नहीं हुआ वो कहते हे देवी मैया हमारे सुन लेती हूँ, हमारी ऊंचाई माई हो जाती तो तुम्हारी आखंड कहा डारे, तुम्हारे मंदिर 5 किलो घंटा बांध दे। ऐसे ऐसे लोग निवेदन करते हैं विवाह के लिए। विवाह वाली बात बड़ी विचित्र। अगर गांव लोग जान पावे आज फलाने घर भी हुआ, आगे फिर उसका वहां कसर नहीं रखी। देखो वो बड़े होशियार हो। अब जान तो सबसे पहले सबसे बढ़िया नंबर 1 वाली नमकीन जान पावे। कल देखुआ ये नंबर 1 वाले बिस्कुट, बढ़िया अनीर पनीर, नए कप, नई ट्रे, पता नहीं का लायक दल्ले मिठाई वगैरह 56 प्रकार के, कैसे उनका फांसे कहे। और देखुआ अगर पहुंच गए, और देखुआ जब पहुंच गया, अच्छा देखुआ बड़े होशियार, वही जान थोड़ी देर नाश्ता पानी किने उनके द्वारे बैठ कर पेशाब के आई। वो इसी खसके टोला मोहल्ला में यहाँ अकेले जिका देखे भैया फलाने के लड़कवा द्याखन आए। हाँ हाँ द्याखन आए हो है तो ठीक मगर, और अगर मगर लेकिन किंतु परंतु लाग जाए समझो मामला गड़बड़। भगवान ने कहा अपना विवाह करना चाहते हो नारद